15ਵੀं गैबी खबर वाला मोजज़ा सही बुखारी में 7109, मिशकात में 6144, सैयदुना हसन इब्न अली अलैहिस्सलाम व रदियल्लाहु ताला अन्हु, उनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गोद में उठाया हुआ है। कभी आप उनकी तरफ देखते हैं, कभी पब्लिक की तरफ, और फरमाते हैं मेरा ये बेटा सैयद है, इसकी वजह से मुसलमानों के 2 गुरोहों में अल्लाह ताला सुलह फरमा देगा। यानी एक हजरत अली इब्न अबी तालिब खलीफा राशिद का गुरोह, और दूसरा हजरत माविया बिन अबी सुफियान जिन्होंने उनके खिलाफ बगावत की, उनका गुरोह। इन 2 गुरोहों के दरमियान अल्लाह ताला सुलह करवा देगा। लेकिन आपने फरमाया क्या है, मेरा ये बेटा सैयद है, इसकी वजह से, यानी ये कुर्बानी देगा, इसकी वजह से सुलह हुई ना। उन्होंने अपनी पोस्ट छोड़ी, उनको तो जो है वो सहाबा कराम ने सैयदुना अली की वफात के बाद, शहादत के बाद सहाबा कराम ने उनको खलीफा चुन लिया था, हजरत अली ने नहीं चुना। मैंने वो 72 हदीसों में लिख दिया है। हजरत अली ने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हमें बगैर खलीफा के छोड़ा था और हमने अपना खलीफा खुद चुना था, तुम भी इसी तरह तैयार हो मेरे बाद, मैं अपना खलीफा किसी को नामजद नहीं करूंगा। मुस्नद अबी याला में मौजूद है, मजमू ज़वाइद में मौजूद है, और मुस्नद बज़ार में मौजूद है। मैंने वो 72 जो अहदीस जमा की हैं, वाक़या करबला का हकीकी पस मंज़र, 72 सहीहुल इस्नाद अहदीस की रोशनी में, जिसमें तकरीबन 150 के करीब रवायतें मौजूद हैं। अहले सुन्नत पाक.com पे रिसर्च पेपर नंबर 5B, उसमें मैंने वो रवायतें अल्हम्दुलिल्लाह डाली हुई हैं। अब ये देखें, सैयदुना हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, यानी उस वक्त से तकरीबन ये 30-35 साल बाद वाक़या होना था, 41 हिजरी के अंदर, और आपने पहले ही फरमा दिया कि इसकी वजह से ये होगा। यानी ये 30 साल तो बच्चा मरने वाला नहीं, कम से कम 30-35 साल। ये बहुत बड़ी प्रेडिक्शन है, कोई किसी के बारे में नहीं कर सकता। गैबी खबर है, ये मोजज़ा है, अकल को आजिज कर देने वाली चीज है, आयतुन है, अल्लाह की निशानी है और साइन है अल्लाह ताला का। 16वां गैबी खबर वाला मोजज़ा सही बुखारी में 2812, सही मुस्लिम 7320, मिशकात में 5878। ग़ज़वा खंदक के मौका पर, और एक जगह आता है कि मस्जिद नबवी की तामीर के मौका पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अम्मार इब्न यासिर के मुबारक चेहरे से मट्टी अपने मुबारक हाथों से साफ की। बाकी लोग एक एक ईंट उठाकर ला रहे थे, अम्मार इब्न यासिर 2-2 ईंटें उठा के ला रहे थे। 60+ एज थी उस वक्त भी इनकी, और ऐसा जोश था, 2-2 ईंटें, पत्थर बड़े बड़े, ईंट साढ़े नहीं समझना, वड्डे वड्डे वट्टे उठा के ला रहे थे। आप ने अपने मुबारक हाथों से उनकी दाढ़ी और सर के बालों से मट्टी झाड़ी और फरमाया, ऐ सुमैया के बेटे, तुझ पे वो बड़ी मुसीबत आएगी, तुझे एक बागी जमात कत्ल करेगी, तू उनको अल्लाह और जन्नत की तरफ बुला रहा होगा और वो जमात तुझे दोज़ख की तरफ बुला रही होगी। वलियाउज़ु बिल्लाहि ताला। मुआविया बिन अबी सुफियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जमात को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोज़ख की तरफ बुलाने वाली जमात करार दिया। सही बुखारी 2812 नंबर हदीस। अब ये नहीं कि वो दोस्ती हो गए, उनका अमल ऐसा था, खलीफा राशिद के खिलाफ बगावत, बिदअत कुब्रा यही है। अल्लाह अकबर। ये प्रोफेसी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जंग सिफीन में फिर पूरी हुई 37 हिजरी के अंदर, यानी तकरीबन आप समझ लें 30 साल के बाद। 93 साल उम्र थी उस वक्त सैयदुना अम्मार इब्न यासिर की, जब वो सैयदुना अली की तरफ से लड़ते हुए जंग सिफीन में अबुल गादिया, वो भी सहाबी था, उसके हाथों शहीद हुए। वलियाउज़ु बिल्लाहि ताला। तो बहरहाल इस हवाले से जंग जमल, जंग सिफीन, जंग नहरवान के हवाले से तो बहुत सारी प्रोफेसीज हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुस्तकबिल की कितनी खबरें हैं जो कि आपकी नबूवत को जस्टिफाई करती हैं। ये हदीसें को छुपाने के लिए तो नहीं थी, ये तो बता। और दलाइलुन नबुव्वा ने में इमाम बहकी ने ये सारी चीजों को आपकी नबूवत की दलील बनाया है, और ये कहते हैं जी छुपाए, इसमें तो बड़े बड़ों के नाम आते हैं। भाई अल्लाह के नबी को नहीं पता था कि किन बड़े बड़ों के नाम आ रहे हैं, आप ना फरमाते तो ना हमें पता चलता। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, उम्मत तक पहुंचे, और उम्मत ने फिर जस्टिफाई किया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत को। वाकई ऐसे हुआ, बल्कि 500-600 साल बाद तातारियों की जंगों तक की अहदीस जो है बुखारी और मुस्लिम में मौजूद है, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये नबूवत की खबरें जस्टिफाई करती हैं कि अल्लाह ताला की तरफ से आपको खबरें दी गई, आप अल्लाह के सच्चे पैगंबर थे, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये रिसर्च पेपर मेरा जो है 5B पढ़ें, उसमें आपको मिल जाएगा। इसमें मेरा एक लेक्चर भी है, मसला नंबर 101, खिलाफत व मलूकियत, सही मसला खुरूज और फिक्र हुसैन हक परस्ती की अलामत है। उसमें मैंने ये सारी हदीसें अल्हम्दुलिल्लाह बता दी हैं।